मट्टी के परिंद बनाकर उड़ा देना। ये वाकया कुछ इस तरह है, जब बनी इसराइल ने ये मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी की चमगादड़ बनाकर इनको उड़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है और ये बगैर पर के अपने बाजों से उड़ता है और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जमता है और इसको हैज भी आता है। रवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते थे और अगर इनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए परिंद में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। मादरज़दा अंधों को शिफा देना। रवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। तफसीर जमील जिल्द 1 सफ़ा 419 पारा 3 सूरत अल इमरान आयत नंबर 49। मुर्दों को जिंदा करना। रवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। नंबर 1 आज़र अपने दोस्त को, नंबर 2 एक बुढ़िया के लड़के को, नंबर 3 एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को, नंबर 4 हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। आज़र ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मुखलिस दोस्त था। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने आपके पास कासद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल व दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा। लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए जा रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और इसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी। ये एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। इसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और इसके कई बच्चे भी हुए। ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सकता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाएं। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया। तुम लोग मुझे इनकी कब्र पर ले चलो, मैं इनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने इनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कैम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद इनका इंतकाल हो गया। जो खाया और छुपाया इसको बता दिया। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। यह सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है? शरीरों ने कह दिया कि घर में सूर बंदर हैं। तो आपने फरमा दिया कि अच्छा सूर ही होंगे। चनाचा लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सूर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ व गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत बीबी मरियम रजी अल्लाह अन्हुमा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गए। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे।